Hello friends, welcome back to my YouTube channel. So how are you all? I hope you all are doing good and doing a lot of practices, right? तो चलिए आज का लेसन स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि मैं लैंडस्केप सीरीज़ के ऊपर काम करने वाली हूँ। तो लास्ट वीडियो में मैंने ट्री के ऊपर काम किया था कि ट्री की स्केचिंग करी थी, रैपिड स्केचिंग जो होती है उसकी फॉर्म की स्टडी करी थी। तो आज भी मैं उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे ये जो सीन है इसकी मैं क्विक स्केचिंग करूँगी। क्विक तो क्या ही कहेंगे, लेकिन थोड़ा डीपली मैं इसके फॉर्म की स्टडी, इसमें लाइट एंड शेड की स्टडी करूँगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बेसिक जो भी हमारा इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। सिंपल जो डार्क है उसको डार्क फिल कर देंगे और जो लाइट है उसको वैसे ही लाइट छोड़ देंगे, ठीक है। और तो जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि ट्री हो गए या फिर बुशेस हो गए, तो उसको पहले जनरल हमें बेसिक शेप्स में हमें उसके जो भी शेप्स उसमें हमें दिख रहा है उसको आइडेंटिफाई कर लेना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको पहले मैंने ओवल में सिंप्लीफाई किया, फिर उसके बाद उसमें जो जिस तरीके से बताया था मैंने कि ट्रीज़ में जो लीव्स होते हैं उनको किस तरीके से करना है, तो वही चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैं यहाँ पे कर रही हूँ। और जो लाइट एंड शेडो है उसको ध्यान में रखते हुए वहाँ जहाँ पे डार्क है वहाँ पे डार्क फिल कर दिया और फिर जो लाइट है वहाँ पे लाइट ही छोड़ दिया, ठीक है। उसी चीज़ को ध्यान, जो बेसिक प्रोसेस होता है हमारा, बस उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैं यहाँ पे कर रही हूँ, है ना। तो अगर आपने मेरे पहले की वीडियो नहीं देखा है तो आप प्लीज़ उसको जाकर पहले देख लें। जो बेसिक उससे आपको आइडिया मिल जाएगा कि आपको करना किस तरीके से है और क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी होती है जब हम लैंडस्केप की स्केचिंग करते हैं, तो ठीक है। तो आप वो वाली वीडियो पहले जाकर देख लेना, फिर उसके बाद आप यहाँ से कंटिन्यू कर सकते हैं। क्योंकि क्या होता है कि हम अगले लेवल पे डायरेक्टली स्टार्ट कर देते हैं और बेसिक चीज़ें हमने समझी नहीं है तो फिर प्रॉब्लम हो जाती है वहाँ पे, फिर वो अच्छे से होता नहीं है, तो फिर हमें लगता है कि नहीं हो पाएगा हमसे। लेकिन हम फर्स्ट लेवल से स्टार्ट करेंगे तो चीज़ों को हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे और हम अच्छे तरीके से फिर हम प्रोसीड कर सकते हैं सही डायरेक्शन में, है ना। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो भी हमारा बुशेस है, जो ये बड़ा सा ट्री जैसा है, तो उसको भी मैं बिल्कुल वैसे ही जो रेंडरिंग जिस तरीके से मैंने बताई थी उसी तरीके से कर रही हूँ। मतलब रैंडमली आपको चलाना है। जैसे इस वाले रेफरेंस में जैसे ये तो ट्री दूर से दिख रहा है ना, ये थोड़ा डिस्टेंस में है, तो यहाँ पे लाइट एंड शेडो उतना प्रॉपर पता नहीं चल रहा है, तो जो भी दिख रहा है ये ऑलमोस्ट पूरा ब्लैक ही दिख रहा है। तो आप इसी तरीके से रेंडरिंग कर सकते हैं जैसे मैं यहाँ पे कर रही हूँ। जैसे जहाँ पे लाइट एंड शेडो विजिबल होता है तो उसको, जैसे पिछले रेफरेंस में मैंने बताया था, पिछला वाला वीडियो आप देखोगे तो आपको थोड़ा समझ में आएगा। तो उसमें मैंने बताया था कि लाइट एंड शेडो को किस तरीके से ध्यान में रखना है। लाइट के डायरेक्शन को पहले देखना है, फिर उसके बाद शेडो पोर्शन को फिल कर देना है और लाइट को वैसे ही छोड़ देना है। तो यहाँ पे ऐसा उतना दिख नहीं रहा है क्लियरली विजिबल। जो जहाँ पे जो स्टेम बहुत ज़्यादा डेंस है तो वहाँ पे डार्क दिख रहा है और जहाँ पे स्टेम कम है तो वहाँ पे लाइट दिख रहा है। तो उसी तरीके से आप यहाँ पे भी लाइटर जहाँ पे कम है वहाँ पे कम लाइट शेड कर सकते हो और जहाँ पे डेंस स्टेम्स दिख रहे हैं, लीव्स दिख रहे हैं, तो वहाँ पे आप डार्क पोर्शन से फिल कर सकते हो। और ये वर्क मेरा मतलब क्विक ही कह सकते हैं इसको। वैसे तो इसको करने में मुझे टाइम लग गया था क्योंकि लैंडस्केप में थोड़ा सा बहुत सारी चीज़ें बनानी होती है, तो इसमें जैसे फिगर हो गए तो उसको करने का अलग सिंप्लीफिकेशन प्रोसेस होता है, पोर्ट्रेट का अलग होता है, एनिमल फिगर्स, मतलब कोई भी फिगर्स हो गए, मतलब सिंप्लीफिकेशन प्रोसेस तो सेम ही होता है। उसमें भी आपको लाइट एंड शेडो को ही ध्यान में रखना है, बेसिक शेप्स को आइडेंटिफाई करना है, टू वैल्यू में सिंप्लीफिकेशन करनी है। लेकिन पोर्ट्रेट फिगर्स या फिर एनिमल फिगर्स हो गए तो उसमें हमें सिर्फ फिगर्स पे ध्यान देना होता है। लेकिन जब हम लैंडस्केप करते हैं तो उसमें बुशेस हो गए, ट्रीज हो गए, आसपास के एरिया को भी हम थोड़ा लेकर चलते हैं, तो इस वजह से उसको करने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग जाता है ना। तो वो हमारे ऊपर है कि हम क्या करना चाहते हैं, मतलब किस चीज़ को हम अपने वर्क में शो करना चाहते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको करना है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जिस तरीके से मैं यहाँ पे कर रही हूँ। अब आपको रेंडरिंग करने में आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है, जो भी आप ऑब्जेक्ट बना रहे हैं उसका डायरेक्शन आप देखो, है ना। जैसे ट्रीज़ हो गए तो लीव्स हैं तो वो बिल्कुल स्क्रिबलिंग जैसा थोड़ा सा उसका जो आपको दिख रहा है पैटर्न, उसको उस तरीके से मूव करना है। जैसे अब यहाँ पे नीचे जो कुछ ग्रासेस हैं या फिर बुशेस टाइप से हैं कुछ, मतलब ऐसा फील्ड है ना किसी पौधे का, किसी क्रॉप का फील्ड है, तो वो ऊपर की तरफ जा रहा है, उसका जो स्टेम है वो ऊपर की तरफ जा रहा है। तो आपको रेंडरिंग में भी उसी तरीके से आपको यहाँ पे करना है ना। तो उसमें फिर उसी तरीके से आपको फील आएगा, मतलब हमें किसी भी ऑब्जेक्ट के फील को कैप्चर करना है ना। क्विक स्केचिंग में क्या करते हैं हम, उस चीज़ का जो भी सब्जेक्ट हम बना रहे हैं उसके इंप्रेशन को कैप्चर करते हैं, उसके फील को कैप्चर करते हैं, ठीक है। तो उसी चीज़ को हमें ध्यान में रखते हुए
से करना है। और रेंडरिंग जब हम करते हैं तो रेंडरिंग को स्ट्रॉन्ग करने के लिए जब हम लाइन क्वालिटी के ऊपर वर्क करते हैं तो हमारी रेंडरिंग भी अपने आप स्ट्रॉन्ग हो जाती है ना। तो रेंडरिंग भी हमें करना है तो उसमें भी हमें ध्यान रखना है कि हम ऐसा ना करें कि वो बिल्कुल स्क्रिबलिंग जैसा इमैच्योर लगे, है ना। और आपको प्रेशर का ध्यान रखना है, ऐसा नहीं करना है कि बहुत डार्क चला दिए तो उससे भी वर्क हमारा बहुत ही ज़्यादा इमैच्योर लगता है ना। तो आपको लाइट प्रेशर अप्लाई करके करना है, जैसे जिस तरीके से मैं यहाँ पे कर रही हूँ आप देख सकते हैं। तो थोड़ा सा लेयर्स ऐड कर रही हूँ ना, तो फिर इस वजह से थोड़ा सा एक डेप्थ कैप्चर हो रहा है यहाँ पे, है ना। तो इसी तरीके से आपको लाइट प्रेशर अप्लाई करके करना है। और लेयर्स में आप काम कर सकते हैं जैसे मैं यहाँ पे करी, क्योंकि लेयर्स ऐड करने से डेप्थ को हम इजीली अचीव कर सकते हैं। लेयर्स ऐड करने का मतलब यहाँ पे शेडिंग से नहीं है, हमें ज़्यादा बिल्कुल रियलिस्टिक वे में शेडिंग करने की ज़रूरत नहीं है। लेयर्स ऐड करने का मतलब कि आप 2 लेयर्स में आप ऐड कर सकते हैं, जहाँ पे जैसे तीन बेसिक टोन को आप ले सकते हैं यहाँ पे, लाइट और एक मिडिल टोन और एक डार्केस्ट टोन, ठीक है। तो जहाँ पे बिल्कुल शेडो का पार्ट है वहाँ पे आप बिल्कुल डार्क टोन को आप थर्ड लेयर को अप्लाई कर सकते हैं, और सेकंड लेयर जो हो गया वो मिडिल टोन हो गया, और जो लाइट पार्ट हो गया उसको तो हमने वैसे ही छोड़ दिया है ना। तो इस तरीके से आपको भी करना है जैसे मैं यहाँ पे कर रही हूँ।
तो फ्रेंड्स, आई होप कि मेरा आज का लेसन आपको अच्छा लगा हो, है ना। और इसी तरीके से अगर आपको लैंडस्केप की और भी ज़्यादा ट्यूटोरियल चाहिए होंगी तो आप प्लीज़ मुझे बताना, है ना। और किस टाइप का आपको मतलब कुछ अगर आपको अलग से कोई सब्जेक्ट के ऊपर काम करना है तो फिर आप, या फिर कहीं भी कुछ भी डाउट हो रही है या फिर कहीं भी कुछ भी अलग सब्जेक्ट के ऊपर आप देखना चाहते हैं वीडियो, तो आप वो भी मुझे बता सकते हैं, है ना। मतलब लैंडस्केप में, है ना। वैसे तो मैं लैंडस्केप का ही करने वाली हूँ अभी कुछ वीडियोज़, जैसे हाउसेस हो गए, ट्रीज़ के साथ जो हट वाले हो गए, माउंटेन्स हो गए, तो इस चीज़ को मैं यहाँ पे कंटिन्यू करूँगी। तो आपको भी अगर कुछ चाहिए होगा तो आप मुझे बताना कमेंट में, बिल्कुल। और फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मेरे से जुड़ने के लिए। मेरे आगे आने वाले वीडियोस को देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ इसको शेयर भी करना ताकि ये और लोगों तक भी पहुँच पाए, है ना। तो फ्रेंड्स, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। कीप वॉचिंग, कीप प्रैक्टिसिंग।